बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सुख की कामना सब करते हैं, सुख की चाहना सब रखते हैं, सुख ही सब पसंद करते हैं। सुख के लिए रात और दिन प्रयास करते हैं, सुख के लिए सोचते हैं। सुख को जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए ऐसा शॉर्टकट रास्ता हर कोई दुनिया में अपना रहा है। हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं भरपूर सुखों से निहाल हो जाऊं। लेकिन कुदरत की ये विडंबना कहें या परमात्मा की मौज कहें या फिर अपने प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा कहें या फिर हम अपनी इस वक़्त की क्रियमान कर्मों की कमाई, अपनी इस वक़्त की सोच और विचारधारा का फल कहें, कुछ तो है। क्योंकि इंसान का जन्म हो, इंसान की पदवी हो और सुख की चाहना की हो और सुख न मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब मनुष्य की रचना, मनुष्य योनि की रचना परमात्मा ने की है, मनुष्य का जीवन जो बनाया, निश्चित किया कि ये मनुष्य जीवन जिस भी आत्मा को मिलेगा, एक गुण भरपूर इस मनुष्य योनि में रखा गया कि जितना जी चाहे सुख प्राप्त कर सकता है। ये इंसान के अख्तियार में है, ये इंसान की झोली में है। मनुष्य की ये उसकी मुकद्दर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जो कि इंसान कहता है मेरा मुकद्दर ठीक नहीं है, मैं दुखों से घिरा रहता हूँ, मुझे कभी सुख नसीब नहीं हुआ, जीवन भर बचपन से लेकर आज तक बाल सफ़ेद हो गए, आंखें कमज़ोर हो गई, शरीर निर्बल हो गया, लेकिन कभी सुख का मुंह नहीं देखा। तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर क्या वो कारण है? भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा कि हम सुखी हो जाएं, इसलिए मनुष्य जन्म दिया। हमने भी चाहा, हमने भी फरियाद की, हमने भी मांग की सतगुरु से, परमात्मा से कि मुझे दुखों के गर्त से निकाल, मुझे दुखों की खाई से बाहर निकाल। और परमात्मा ने ये मोहर लगा दी मनुष्य जन्म बना करके, हमें मनुष्य जन्म की दात प्रदान करके। लेकिन फिर भी क्यों? जिसे देखो यही कहता है कि मुझे तो सुख का मुंह देखने को नहीं नसीब हुआ। और जब देखो, जिसको देखो,
चाहे दुख कैसा हो, चाहे इंसान कैसा हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे कुल में जन्मा हो, नीची जाति में जन्म लिया हो, चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, महानगरों में रहता हो, कैसा भी इंसान हो, यही कहता हुआ पाया जाता है कि मैं बड़ा दुखी हूं। तो कुछ ना कुछ तो कारगुजारी इंसान की अपनी ही हो सकती है, वरना सुख चाहे सुख का प्रयास करे, और सुख के लिए ही जब कुदरत ने इतनी बड़ी रचना रचाई है, इतने बड़े संसार में इंसान को भेजा है जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी सुखी नहीं हो सकता। बेशक संसार की इन वस्तुओं में, इन सुख सुविधाओं में सुख नहीं है, लेकिन ये सुख सुविधाएं समान के, ये संसार के समान जो हैं, इनका सदुपयोग किया जाए, इनका इस्तेमाल करने का तरीका आ जाए, तो सुख प्राप्त करने में ये संसार और संसार के सभी सामान, चाहे क्षणभंगुर हैं, झूठे हैं, बेबका हैं, सुख प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास गए। यूं तो हर कोई अपने गुरुदेव के पास जाता ही रहता है, जिसने गुरु बनाया होता है, जो गुरु मानता है। लेकिन एक बार इस ख्याल से पहुंचा और जाकर बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, दुख से छूटने का कोई उपाय बताओ। अब ये एक लाइन का सवाल है, प्रश्न है। थोड़े ही शब्दों में उस शिष्य ने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। दुखों की दुनिया में, जहां चारों ओर सब दुखों से घिरे हुए, दुखों की दुनिया में जीना और उसी दुनिया से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। अगर आसान होता तो वो सुख पा चुका होता, गुरुदेव के पास आने की क्या जरूरत होती। अक्सर हम अनुभव करें तो जान पाएंगे कि जहां तहां भी मनुष्यों की, लोगों की भीड़ नजर आती है, सभी सुख का इंतजामात करने में लगे होते, सुख का ही प्रबंध कर रहे हैं। कोई भी कोई सामान खरीद रहा है, किसी भी बाजार में, किसी भी दुकान पर, किसी मॉल में कोई खड़ा है, कुछ भी खरीद रहा है, उसमें उसकी चाहना तो यही है कि इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें शांति मिलेगी। कहीं खुद को प्रसन्न करने की बात है तो कहीं घर के किसी सदस्य को प्रसन्न करने में सुख ढूंढ रहा है, सुख महसूस करता है कि अगर कोई घर में प्रसन्न हो जाए तो मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लेकिन हर प्रकार से, कहीं भी किसी भी प्रकार से अनुभव किया जाए तो सुख का नामो निशान है ही नहीं। तन से, मन से, धन से, सब के सब दुखी नजर आते हैं।
न कभी तन ठीक से काम करता है, न धन कोई खुशी देता है, न मन ये खुश होने देता है। उसने जो प्रश्न किया शिष्य ने गुरुदेव से कि दुखों से छूटने का उपाय बताओ। अब संतों महापुरुषों के लिए क्या मुश्किल काम है सुखी करना, या किसी के सवाल का जवाब देना, या किसी को समझाना। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, जाओ और सब जगह चक्कर लगाओ, घर घर जा कर के ढूंढो। पुराने समय की बात है, इतनी आबादी तो हुआ नहीं करती थी, गांव ही होते थे। तो गुरुदेव का काम तो उसको सुख का दर्शन कराना था कि सुख कैसे मिलेगा, सुख क्या है। कहा गुरुदेव ने शिष्य को, भाई एक काम करो, जो आदमी तुम्हें सबसे सुखी लगे पूरा चक्कर लगाओ, घर घर जा कर के पूछो उनसे, और जो सुखी आदमी हो उस सुखी आदमी के जूते लेकर के आओ, और फिर हम तुम्हें दुख से छूटने का उपाय पक्का बता देंगे, पक्का उपाय बताएंगे। शिष्य बड़ा खुश हुआ, मन में सोचने लगा ये कौन सी मुश्किल बात है, एक घर नहीं मिलेगा तो दूसरे घर वाला मिलेगा, तीसरे घर वाला मिलेगा, जो सुखी होगा उसके जूते लेकर के आ जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, मिन्नत करूंगा, भाई एक बार दे दो, फिर मैं वापस ला के दे दूंगा। तो पहले घर में गया, एक घर में जाकर पूछा, भाई मुझे लगता है तुम बहुत सुखी हो, क्योंकि अच्छा घर बना हुआ था, अच्छी शख्सियत मालूम पड़ती थी। लेकिन वो सुन करके जो कहता, भाई तुम बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते मुझे एक दिन के लिए दे दो। तो ये सुनते ही उसने कहा, भाई कमाल करते हो, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है, इतना बदमाश है, डाकू किस्म का है, क्या बताऊं, इतना वो बदमाश है। सोचो, जिसका पड़ोसी इतना बदमाश हो, लफंगा हो, उसके पड़ोस में मैं रहता हूं तो भला क्या सुखी रह सकता हूं? भाई मैं तो बहुत दुखी इंसान हूं, तुम्हें लगने से क्या होता है, मैं तो दुखी हूं, कोई सुख नहीं है। चला गया बेचारा दूसरे घर में, वही बात दोहराई। तो दूसरे घर वाले ने भी जवाब दिया, भाई सुख की तो भाई बात ही मत करो, अब क्या कहूँ तुम्हें, क्या बताऊँ, मैं तो अपनी घर वाली से बहुत दुखी हूँ, ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कहीं जा कर के साधु बन जाओ। अगर सुखी आदमी देखना है तो किसी और घर में जा कर के देखो भाई, हमारे तो सुख कोसों दूर है। तीसरे घर में गया, चौथे घर में गया, कोई कहता मैं अपनी पत्नी से दुखी हूँ, कोई कहता मैं अपने पड़ोसी से दुखी हूँ, कोई कहता मैं अपने मित्र से दुखी हूँ, कोई कहता मैं पुत्र से दुखी हूँ। कहीं कोई पुत्र दरवाज़ा खोलता तो वो कहता, भाई मैं तो अपने बाप से ही परेशान हूँ, चैन से जीने नहीं देते। इस प्रकार सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा लगा करके थक गया, एक दिन दो दिन। अब सारा दिन एक घर के पास घर होता है जहाँ से जवाब ही मिलना होता है, वहाँ रुकना तो क्या है, इतना जवाब मिले जितनी देर, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बस, फिर दूसरे घर में। तो सैकड़ों हजारों घर
2-4 दिन में छान मारे। अब सुखी आदमी के जूते लाने थे, जूता तो मिला नहीं, लेकिन जो जूता उसने खुद ने पहना हुआ था वो जूता घिस घिस करके घिस गया। अब उस जूते को पहन करके चलना भी मुश्किल हो गया। आ गया गुरुदेव के पास, आकर बोला, गुरुदेव मैं तो घूमते घूमते थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, ना तो कोई सुखी मिला और ना ही सुखी आदमी का जूता मिला। तो गुरुदेव ने पूछा, भाई ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या कहा? जो वो दुखी हैं तो कुछ बताया होगा, किस बात से वो दुखी है, किस बात का उन्हें दुख है? तो शिष्य कहता है कि किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है, कोई पुत्र से परेशान है, कोई पिता से परेशान है। हर आदमी किसी न किसी से परेशान होकर दुखी है, दुख भोग रहा है। तो गुरुदेव ने बताया सुख का सूत्र है दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, अपने में झांक कर देखो। जो कहता है कि मेरा पड़ोसी बदमाश है, लेकिन अगर वो सोचे कि भाई तुमने कैसे प्रमाणित किया कि वो बदमाश है, अपने अंदर झांक कर देखे कि अपने भीतर कितनी बदमाशी है, खुद कितना वो दूध का धुला हुआ है, कितना शरीफ है। खुद की काबिलियत पर गौर करो। अगर बराबरी करनी है, किसी से मिलान करना है, मुकाबला करना है, तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। ये जीवन जो है एक प्रकार से यात्रा है, ये सफर है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते बदलने से कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि मैं इतना दुखी हूं, जी में आता है कि साधु बन जाऊं। तो साधु तो जहां पर कोई रहता है वहीं बना जा सकता है। साधना करने की जरूरत है, साधना करो और साधु बन जाओ। कहीं आश्रम में जाकर बैठने से या जंगल में जाकर बैठने से या साधुओं वाले कपड़े पहनने से ही कोई साधु थोड़ा ही बन जाता है। साधना करने की जरूरत पड़ती है, और साधना अगर गृहस्थ में रहकर की जाए, मन से साधना करो, तन से साधना करो, तन को आदि बनाओ साधना का, नित्य नियम का, मन को आदि बनाओ साधना का, नित्य नियम का। खुद को देखो, खुद को सुनो, खुद को समझो, विचार करो। अब ये तो दृष्टांत की बात है, कथा की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरमुख प्रेमियों को समझने में देर नहीं लगती कि जो सुख बताया गया है कि अपने भीतर झांक कर देखो, तो कहीं ना कहीं तो इस बात में सच्चाई है, गहराई है। अपने भीतर कोई झांक कर देखता ही नहीं। अपने भीतर झांकने के कई कारण हो सकते हैं, किस लिए झांकना, लेकिन जिस कारण से भी अपने आप को पढ़ने का, जांचने का, परखने का, अपने को देखने का, भीतर ही भीतर अगर प्रयास करेंगे तो जो अंदर भगवान ने गुण रखा हुआ है सुखी होने का, तो वो भी तो नजर आएगा। जो अंदर कहीं जाएगा, किसी कमरे में कोई जाए, घर में 4-5 कमरे होते हैं, हम चाहे 4 कमरे हों और 3 कमरों को हम इस्तेमाल करते हैं, एक कमरे में नहीं जाते, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या रखा है उसको खोलने से पता लगेगा ना। हो सकता है उसमें कोई ऐसी नायाब वस्तु रखी हो जो बाकी जगह पर ना हमें मिली हो।
तो महापुरुषों का ये समझाना बिल्कुल हमारे लिए सुख का हेतु है, हमें सुखी बनाने का एक प्रयास है। हमें तो सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, उनके वचन नित्य निरंतर सुनते हमें साफ साफ शब्दों में समझाया जाता है कि अपनी सुरती को अंतर्मुखी करो। अपनी जांच परख कैसे होगी, अपने अंदर झांकेंगे कैसे, अपने आप को जानेंगे कैसे? तरीका तो यही है। दूसरी बात, जो कुछ हमें मिला है वो हमें पसंद नहीं है, जो कुछ मिला है वो हमारे लिए कम है, इस बात का रोना जीवन भर हम रोते रहते हैं, सुखी हो नहीं पाते। सुख हम वहां पर निगाह रखते हैं जो वस्तु हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है, और उसी को पाने का प्रयास करते रहे, उसी में सुख मान लिया है जो हमारे पास है। यही तो महापुरुष फरमाते हैं कि अपने पास, अपने अंदर समझने का प्रयास करो, अपने घर में क्या है, अपनी तकदीर में क्या हमें दे दिया गया है परमात्मा ने, वहीं कहीं सुख रखा हुआ है। वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम किसी के मकान की तुलना करते हैं, किसी के दुकान की तुलना करते हैं, किसी की गाड़ी की तुलना करते हैं, किसकी शक्ल सूरत की तुलना करते हैं, किसके रुतबे की तुलना करते हैं, और भीतर ही भीतर ईर्ष्या और द्वेष पाले रहते हैं। सुख कहाँ से होगा? अगर किसी की शख्सियत ऊंची है, किसी का रुतबा ऊंचा है, या किसी का मकान ऊंचा है, किसी के पास महंगी गाड़ी है, तो क्या ये हमारे दुख का कारण थोड़ी है? दुख का कारण तो हमने बना लिया है। अब किसी की गाड़ी है तो है, हमारे पास नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी, छोटी है या गाड़ी ही नहीं है, लेकिन इसमें सुख और दुख का तो कोई कारण हो नहीं सकता। अगर तुलना करनी है तो ये समझने का प्रयास करें कि क्या वो गाड़ी वाला सुखी है, बंगले वाला सुखी है, और ये कैसे पता लगेगा? ये भी जब अपने भीतर झांकेंगे, अपने भीतर का प्रयास करेंगे, संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करेंगे, तो भीतर से जब हम जुड़ जाएंगे तो बाहर तो देखना बंद कर देंगे, किसी से मुकाबला बंद कर देंगे। और हमारे लिए तो गनीमत जो अवसर मिला है ना, सतगुरु की शरण जो मिली है, ऐसा तो कोई खुश नसीब दुनिया में विरला, लाखों में करोड़ों में कोई हम जैसा हो सकता है जो सुख तो खजाने के तौर मिला हुआ है, सुख का खजाना मिला हुआ है। अधिक ढूंढने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सतगुरु ने तो हमें चाबी दे दी है खजाने की, लेकिन चाबी को मुट्ठी में बंद करके बैठे हैं, या जेब में डाल के रख दिए, या अलमारी में रख दिए, या कहीं रख करके भूल गए हैं। जो नाम की बख्शिश की है, ये खजाने की चाबी है। जो हमारे पास हमें मिला हुआ है, अगर उसी में शुक्राना करें तो ये शुक्राना ही खजाने की चाबी है। सुखों का खजाना है शुक्राना। एक गुरु अंगद देव महाराज जी के वक़्त की एक लीला है, साखी है, गुरुमुख प्रेमियों ने सुनी भी होगी अनेकों बार। कोई भी ऐसी लीला, कथा या दृष्टांत किसी ने सुना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अनेकों बार सुना हो, फिर सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन फिर भी हर बार विचार परिपक्वता के साथ, विचारों की परिपक्वता के साथ सुने, गौर करें, क्या पता किस शब्द से
निकल करके हमारे सुख का कोई कारण हमें मिल जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। दरबार में हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, महात्मा जन सत्संग सुनाते हैं, बहुत से दृष्टांत, बहुत से शब्द, बहुत से दोहे चौपायाँ बार बार हम सुनते रहे। उसका ये मतलब नहीं है कि ये तो हमने सुना हुआ है। 100 बार भी सुने तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है कि अगर हमने उन पर अमल कर लिया हो, हम पुख्ता हो गए हों, मुकम्मल हो गए हों, फिर तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बस फिर तो निरंतर परमात्म प्यार में समाये रहें। और महापुरुष फरमाते हैं कि सदा सदा उस प्रभु के प्यार में समाये रहो। परमपिता परमात्मा की याद नित्य निरंतर बनी रहे, सभी दुख और बीमारियों से छूट जाएंगे। ये भी तो अंदर से जुड़ने का ही इशारा है। वो पुराने समय की बात है, गुरु अंगद देव जी महाराज का वक़्त था। एक रूप सिंह बाबा करके हुए हैं भक्तजन, जो कि 20 साल उन्हें हो गए थे सेवा करते हुए। सेवा में लीनता रखते थे, अपनी शब्दावली में विनम्रता रखते थे। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, गुरु अंगद देव जी महाराज प्रसन्न हो गए और वचन किए रूप सिंह से कि हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो आज जो कुछ मांगना है। तो रूप सिंह जी बोले कि सच्चे पातशाह, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, क्योंकि कभी मांगा नहीं था, क्योंकि अपने आप मिल रहा था, क्योंकि किसी से बराबरी तो करी नहीं, किसी से मुकाबला तो किया नहीं, किसी और को तो देखा नहीं। जो कुछ मिल जाता था मुकद्दर से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, जैसा भी वक्त आ जाता जैसे तैसे करके गुजार लेने की आदत थी, खुश रहने की आदत थी। और तभी आज वक्त पड़ने पर बड़ी सरल भाषा में कह दिया रूप सिंह ने कि महाराज जी, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। लेकिन फिर भी अब गुरु की प्रसन्नता है ऐसी, जब उतरती है तो फिर समझो कि देकर ही पीछे हटती है दया और कृपा। और हटना कैसा? शिष्य के सुखों की बरसात, सुखों का खजाना शिष्य को अनुभव करा के ही दम लेती है। गुरुदेव की दया हो रही है। फिर कहते हैं कि नहीं, हमारी प्रसन्नता है तो कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा, जो मांगो। तो रूप सिंह जी बोले, ठीक है गुरुदेव, एक दिन का वक़्त मुझे दे दो, मैं घर वालों से सलाह करके फिर मैं कल आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
कल बता देना, लेकिन बताना जरूर। घर जाकर अपनी माता से पूछा तो माता बोली, रूप सिंह जमीन मांग लो, जमीन जायदाद के मालिक हो जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। उस वक़्त खेती बाड़ी ही हुआ करती थी, अधिक काम तो। अब माता ने कह दिया जमीन मांग लो, लेकिन मन माना नहीं। अब बीबी से पूछा तो वो कहने लगी कि बात तो आप सही कह रहे हो, गुरुदेव ने पूछा है तो सच बताऊं इतनी गरीबी है, एक वक्त खाना खाते हैं, दूसरे वक्त खाना भी नहीं होता। धन मांग लो, गरीबी मिट जाए। पत्नी ने कह दिया, रूप सिंह ने सुन लिया, लेकिन मन माना नहीं। कभी ऐसा विचार नहीं किया। अब एक उनकी छोटी बेटी थी, उसने बोला, ये सब सुनते हुए अपने आप से बोला उस बेटी ने कि बाबा, जब गुरुदेव ने कहा है कि मांगो तो कोई अच्छी चीज मांगो। मांगना तो पड़ेगा, लेकिन कोई छोटी मोटी चीज ना मांग लेना। अब इतनी छोटी बच्ची है और इतनी ऊंचे ज्ञान की बात करती है। उसकी बात सुनकर रूप सिंह को लगा कि शायद ये सही फैसला करेगी। इससे तो पूछा भी नहीं, अपने आप से चला कर कह रही है। कुछ गुरुदेव की मौज, गुरुदेव की प्रेरणा उस बच्ची में नजर आई। तो रूप सिंह ने कहा कि तो ठीक है, कल तू ही मेरे साथ चलना, तू ही गुरु से जो चाहे मांग लेना। तो बच्चे ने कहा ठीक है। अगले दिन दोनों गुरुदेव के पास पहुंच गए और जाकर के माथा टेकते हुए रूप सिंह जी ने गुरुदेव से विनती करी कि गुरुदेव, मेरी बेटी आपसे जो मांगना है वो मेरी जगह मेरी बेटी मांगेगी, अगर आप आज्ञा करें। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। और वो इतनी छोटी बच्ची और इतनी समझदार, वाकई रूप सिंह का परिवार इतना गरीब था कि घर के सारे लोग दिन में एक वक्त ही खाना खा पाते थे, जो कि वो बच्ची भी जानती थी। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उस नन्ही बेटी ने गुरु से क्या मांगा। कहती है, हे गुरुदेव, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। आपके तो हम लोगों पर, हमारे परिवार पर पहले ही बहुत एहसान है। आपकी बड़ी रहमत है, आपकी बड़ी असीम कृपा है। बस अगर आप देना चाहते हैं तो हमें एक बात का हमें आसरा करा दीजिए, एक बात का यकीन करा दीजिए। आज हम दिन में एक बार खाना खाते हैं, इस वक्त में लगभग यही हमारा चलता आ रहा है कि एक वक्त हम खाना खा पाते हैं। अब आपसे ये मांग है आगे के लिए, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि कभी जीवन में
ऐसा वक्त आ जाए कि हम 4-5 दिन तक भी अगर हम खाना ना मिले, 4-5 दिन के बाद भी अगर खाना खाने को मिले, तो भी हमारे मुख से शुक्राना के बोल निकलें। आप जी का शुक्राना करते रहे, कभी शिकायत न करें। शुक्र करने की हमें दात बख्श दो कि हर स्थिति में हम शुक्रगुजार बने रहे। बस इतनी कृपा कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर सतगुरु अंगद देव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए और बोले, जा बच्चा, अब तेरे घर के भंडार सदा भरे रहेंगे। तेरे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी खाया है, शाम को खाएंगे कि नहीं खाएंगे। इतना भंडार भरा होगा कि कभी ये विचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम तो क्या, तुम्हारे घर पे भी जो आएगा वो भी भरपूर होकर जाएगा, वो भी खा करके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। अब हम स्वयं विचार करें, गुरुमुख प्रेमियों, हमारे सतगुरु कितने दयालु हैं, जो हमें नाम की दात बख्शी है। कुछ हमसे पूछें ये जरूरत नहीं है, उस नाम के अंदर भंडार भरे हुए हैं। क्या चाहिए हमें, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्राना करते रहे। लेकिन नाम की बख्शिश किस लिए होती है, किस लिए नाम हमें मिला हुआ है? इसीलिए कि नाम का सुमरन करें, भजन अभ्यास करें, नित्य नियमों को नित्य प्रति निभाएं और जो कुछ मिला हुआ है हर वक्त अपने सतगुरु परमात्मा के, अपने इष्ट देव दाता दीनदयाल जी के शुक्रगुजार बने रहें। क्या कमी है हमारे पास? क्यों हम किसी से अपने आप को कंपेयर करें? किसी की गाड़ी देख करके हम क्यों इस होड़ में लग जाएं? क्यों किसी का मकान देखकर, किसी की ऊंची दुकान देखकर, किसी का ऊंचा रुतबा देखकर क्यों अपना मन ललचाएं? उनमें सुख नहीं भरा हुआ। सुख तो हमारे भीतर भरा हुआ है, सुख तो हमारे अंदर भरा हुआ है। जो हमें सतगुरु ने नाम रूपी चाबी दी है, उस नाम रूपी चाबी से सुखों वाले भंडार का ताला खुलेगा। थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत रोज करते रहे, जितना जी चाहे सुख प्राप्त करते रहे। खजाना जिस चीज का होता है उसमें फिर वो भंडार होता है। जहाँ खान होती है, चाहे सोने की खान हो, चांदी की खान हो, लोहे की खान हो, पत्थर की खान हो। खान का मतलब यह है कि खोदते जाओ और निकालते जाओ। हमें जो भीतर प्रवेश करने के लिए रात दिन कहते हैं, सुरती को अंतर्मुखी करने के लिए कहते हैं,
सुमरन के लिए, भजन अभ्यास के लिए कहते हैं, ये खोदने जैसा है, गहराई में उतरने जैसा है, नीचे से ऊपर उड़ान भरने जैसा है। जीवन का ये सफ़र तो, ये जीवन एक सफ़र है, सफ़र तो हो जाएगा। भजन सुमरन करेंगे तो भी सफ़र बीत जाएगा, और संसारिक हसरतों को पूर्ति करने में अगर वक़्त जाया करेंगे तो भी सफ़र तो पूरा हो जाएगा। स्टेशन आ जाएगा, गाड़ी से उतरना पड़ेगा, वक़्त ख़त्म। लेकिन क्या लेके गए यहाँ से, क्या लेके जाना था, इस सवाल का जवाब अगर अभी समझ जाएं, रेलगाड़ी पे सवार हैं या रेलगाड़ी पर सवार होने से पहले जांच कर लें कि वो क्या वस्तु साथ लेकर जानी है। नाम किस लिए मिला हमें, सद्गुरु ने नाम क्या सोचकर दिया, जो हमें सुखों के भंडार की चाबी दी है। आज हर इंसान जो सुख ढूंढ रहा है, हर शय में सुख देख रहा है, संसार की हर चीज में सुख की झलक उसको महसूस होती है, लेकिन हर वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि अरे सुख तो नहीं मिला। कुछ भी संसार का सामान प्राप्त करने की होड़ में लगे होते हैं। आज कोई बंगला बनाता है तो देखो कितनी मुश्किल से बनाता है। ऐसा नहीं है किसी के पास अगर 50 लाख है तो वो 50 लाख का बंगला बनाया। वो कोई बिरला गुरमुख होता है जो 50 लाख होकर के 50 लाख के अंदर ही वो सारा काम करता हो, या फिर उतना ही लोन बैंक से लेगा जितना बड़ी आसानी से चुका सकता हो। पहली प्राथमिकता तो यही है कि बिना किसी से मांगे जो हमारी व्यवस्था है रहने की, खाने की, पहनने की, जो बड़े आराम से हमारा प्रारब्ध है उसी में गुजारा करने की पहली प्राथमिकता है इंसान की। जब हाथ में आ जाएगा फिर व्यवस्था बदल ली जाएगी। अगर इतना लोन मिलता है, उधार मिलता है, तो कोई उधार लेने वाले खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। आज श्री आनंदपुर दरबार की रचना देखें हम, पचास साल पहले, 70 साल पहले, 1930 में जब जगह खरीद करी थी, 100 साल होने को आए हैं, 95 साल हो गए हैं। क्या था उस वक्त? 1 रुपया भी तो नहीं था। चंद रुपयों के अंदर इस जमीन को खरीदा गया, जैसे कि मुफ्त में ली हो। लेकिन ऐसी खरीदी तो कई और बड़े बड़े लोगों ने भी की, लेकिन हमारे श्री परमहंसों की बात ही और है। वो तो खुद भगवान है। अगर भगवान है तो वो चाहे जो कुछ कर सकते थे। क्यों बैलगाड़ियों पर सफर किया? क्यों पैदल चल चल के अपने चरणों के तलवों को कांटों से छलनी किया? क्यों चलते चलते कांटों में अपने वस्त्रों को तार तार किया? अमर ज्योति ग्रंथ में जीवन चरित्र हमारे महापुरुषों के लिखे पड़े, अनेकों बार हमने सुने होंगे। पानी की सुविधा नहीं, लाइट की सुविधा नहीं, वो तब भी भगवान थे, आज भी भगवान है। तब भी कुदरत की रचाई रचना से मर्यादा में रहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, और आज भी कुदरत की रचना से ही जो कुछ हो रहा है पुरुषार्थ मात्र करते हुए, कहीं से कोई लोन थोड़ी लेते हैं। और गुरमुख भी क्या,
लोन लेकर कार्य करें, तो कौन कौन सा लोन लेंगे? आज देखें दुनिया के अंदर कार का लोन, मकान का लोन, एजुकेशन लोन और दुकान पर लोन, बिजनेस पर लोन, हर चीज लेकर चले आते हैं। फिर वो पीछे पीछे किस्त का एक प्रोसीजर चल पड़ता है। कार की किस्त आ गई, वो किस्त आ गई, वो किस्त आ गई, वो किस्त आ गई, बस किस्त ही किस्त बनकर रह जाती है। सुखी हो जाए तो जो मर्जी कर लो, लेकिन इन सब में भी सुख नहीं है। अच्छे से अच्छा मकान बना लो, क्या सुखी हो जाएगा इंसान? अपने भीतर एक हुक सी लगी रहती है, एक वेदना जो है वो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो असली सुख है वो सुमरन में है, वो भजन में है। और सुमरन और भजन अभ्यास करने से उस सुख वाले खजाने से, सुखों की खान है जो, उससे कनेक्शन हो जाता है। ये फिर सत्संग में, भजन कीर्तन में, आरती पूजा में, यही तो हमें रात दिन समझाया जाता है। और ऐसे गीत गाया भी करते हम, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सुखों का खजाना है सत्संग। सत्संग केवल सुन लेना वो नहीं, सत्य की राह पर चलना, और सत्य की राह पर चलना ही नित्य नियम निभाना, सुमरन भजन अभ्यास करना, नित्य प्रति हर पल हर घड़ी शुक्राना करना, और अपने भीतर उस सुख की खोज करना, सतगुरु के बख्शे हुए नाम का भजन सुमरन करना, अभ्यास करना। हर वक्त सतगुरु का ध्यान मस्तक पर लगा रहे। कौन जानता है हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? आज देखो दरबार के अंदर कोई कहेगा कि आज बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्था तो गुरु महाराज जी और गुरुमुख मिलकर ही करते हैं, पहले भी और आज भी। ये भजन अभ्यास करवाते 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 ये उसका आज ये बहुत बड़ा सरमाया हमें आंखों से देखने को मिल रहा है। जब ये जमीन खरीद करी तो कौन से नोटों के बंडल थे, लेकिन गुरुमुख प्रेमी तो थे, भजन अभ्यास करने वाले। गुरु महाराज जी क्या करवाते थे? भजन अभ्यास करवाते थे, सत्संग की राह पर चलाते थे, सेवा करवाते थे, और उसी भजन अभ्यास के प्रताप से देखो जहाँ कांटे थे वहाँ पर फूल ही फूल खिलखिलाते हैं, सुंदर सुंदर बगीचे लहलहाते हैं। जहाँ कीकर के पेड़ होते थे, बबूल के पेड़ होते थे, वहाँ आम के पेड़ लहलहा रहे हैं श्री दरबार में। वो गुरुमुख प्रेमी जो सेवा के रंग में रंगे गए, उनके परिवार आज भी कहीं ना कहीं बसते हैं। आप और हम उन्हीं गुरुमुखों के हम परिवार हैं। हम क्या जाने 100 साल पहले हमारे पुरखों में से कौन था, या हम खुद आज इस रूप में हैं। 100 साल पहले हम श्री परम दयाल महाराज जी, दूसरी पातशाही जी, तीसरी पातशाही जी, चौथी और पांचवी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ किसी न किसी रूप में रहे ही हैं। हम ये नहीं जान सकते, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं। हम देखें हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे छोटे छोटे हाथ जोड़ करके जय सच्चिदानंद बोलते हैं। गुरु महाराज जी के सिंहासन तक हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन हाथों को लंबा करके बिल्कुल दर्शन कर लेना चाहते हैं। इशारा करते हैं कि मुझे भी ऊंचा करो। आरती को पकड़ते हैं, हाथ लगाते हैं। ये सब क्या है?
एक तरफ 50 साल की उम्र का भी कोई व्यक्ति इस तरह से संस्कृत नहीं है, संस्कार नहीं है उसमें, तो एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का ऐसे सुंदर संस्कारों से संस्कृत है। ये पिछला है, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। ये हमारे सतगुरु की मर्यादा है। लेकिन यकीनन हमको ये समझना पड़ेगा, जो सतगुरु ने नाम दिया है ये भीतर ही भीतर अपने अंदर झांकते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने आप को समझते हुए, परखते हुए भजन अभ्यास करते 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 उस भंडार से कनेक्शन हो जाएगा कि फिर दुख क्या चीज है हमें पता ही नहीं होगा। क्योंकि जिसने दुख देखा ही नहीं उसको क्या पता, और जिसने सुख देखा ही नहीं उसको क्या पता कि सुख क्या होता है। तभी तो संसार में ये रोना हर किसी का है कि सुख तो हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ, सुख का मुंह नहीं देखा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की उम्र बीत जाती है। जिस मकान को बनाते हैं उस मकान का सुख नहीं, जिस धन को बनाते हैं उस धन का सुख नहीं, जिन रिश्तों को बनाते हैं उन रिश्तों का सुख नहीं, जिन दोस्तों को बनाते हैं उन दोस्तों का सुख नहीं। लेकिन सतगुरु की आज्ञा व मौज से जो गुरुमुख प्रेमी नाम का भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, सुमरन करते हैं, नित्य नियम करते हैं और सत का संग करते हैं, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी शुक्राना करते हैं, वो सदा सदा अपने सतगुरु के ध्यान में लीन रहते हैं और हर वक्त सुख में समाये रहते हैं। सुख भरपूर उनके भीतर ही भीतर उपजता रहता है। जो उनकी नज़दीकी में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, वो भी सुखी हो जाते हैं। ऐसी तासीर सतगुरु के बख्शे हुए नाम में है और पूरा सुख का खजाना इसी नाम के अंदर समाया हुआ है, जो हम रात और दिन भजन अभ्यास करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।